कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड नई दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है प्रभावना जन कल्याणक परिषद के तत्वावधान में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम विद्वत संगोष्ठी में। ये कार्यक्रम 23 एवं 24 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। समारोह में विद्वानों ने आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज द्वारा रचित अनेक ग्रंथों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो आइए दर्शकों देखते हैं समारोह की दूसरी कड़ी की मनोरम झलकियां। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभावना जन कल्याणक परिषद के तत्वावधान में 23 व 24 सितंबर को आयोजित हुए इस संगोष्ठी में दिगंबर जैन विद्वानों ने आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथों पर अपने विचारों को व्यक्त किया। 24 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित जय कुमार निशांत जी के निर्देशन में चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात ही यहाँ पधारे महान विद्वान गणों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कृतियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान रात्रि भोज को लेकर भी विद्वानों ने अपने तर्क दिए। हमारी पूरी जैन समाज, पूरा विद्वत जगत पूज्य श्री के चरणों में नतमस्तक है कि पूज्य श्री ने प्राकृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक बीड़ा उठाया है। साहित्य रचना के माध्यम से निश्चित रूप से यह संगोष्ठी बहुत ही नए आयाम को स्थापित करने वाली सिद्ध होगी। मैंने ये एक निवेदन किया था कि एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें उन विद्वानों को हम बुला करके, जैसे जगदीश चंद्र बसु ने कहा प्लांट्स में जीवन होता है, उसके पहले जैन साहित्य के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर लिखा हुआ था कि जीव होता है, लेकिन विश्व में उसको मान्यता नहीं मिली। उस व्यक्ति के एक कहने मात्र से, उसके कहने से पूरे विश्व के अंदर धर्म के बारे में, प्लांट्स के बारे में जीवन है, ये बात बहुत व्यापक हुई। इसी तरह जैसे रात्रि भोजन है, अगर मैं कहूँ, लेकिन अगर कोई नोबेल लॉरिएट कहे, साइंटिस्ट कहेगा, तो उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त फैलेगा। तो मैंने गुरु आचार्य श्री से निवेदन किया है कि हमारी धर्म जो जागृति संस्थान है, उसके माध्यम से हम एक ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करें जिसमें अनेक प्रकार के विद्वानों को हम बुलाएं। लेकिन मेरे को हमेशा परेशानी ये होती है कि अगर बहुत सी बातों का हम उत्तर नहीं दे पाते उस समय, लेकिन आचार्य श्री विराजमान रहेंगे, मुनि संघ रहेगा, तो कुछ न कुछ नई बात उनके दिमाग में जो आती है उसका निवारण कर सकेंगे। दंश मशक परिचय आया है कि हमारे दिगंबर साधु समता पूर्वक दंश मशक मच्छर इत्यादि काटने को सहन करते हैं, तो क्या कहीं इसका समता का परिणाम इतना अधिक होता है कि जो मलेरिया इत्यादि बीमारियां हैं उनसे भी हमारे श्रमणों की रक्षा होती है? इस तरह की भी कोई थ्योरी इससे डेवलप हो सकती है? और अनेक अन्य बीमारियों में भी जब हम समता परिणाम रखें तो बिना एंटीबायोटिक दवाएं लिए हुए भी हमें अन्य दवाओं के माध्यम से अपने रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और रोग हमारे उनका निदान होता है। ऐसा क्या कुछ उसका संबंध हो सकता है? कोई एक ऐसा सिस्टम आचार्य श्री बन सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो नई नई खोजें हो रही हैं, जो हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, जैन दर्शन के सिद्धांतों को और हमारी आचार संहिता को पुष्ट करती हों, तो ऐसी खोजों को जो आप या तो हमें प्लेटफॉर्म बताएं कि कैसे हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, या कुछ एक ऐसा सिस्टम बने कि आप उसका हिंदी रूपांतरण करके या किसी रूप से हम लोगों को हो, ताकि हम समाज में एक प्रामाणिक रूप से उस बात को रख सकें, तो उसको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी हमारी बात की होगी और जैन सिद्धांत के प्रचार प्रसार में भी हम अधुनातन रूप से जो है मॉडर्नाइजेशन के रूप में हम कुछ कार्य कर सकें। आज जो मुझे विषय दिया गया वो इस अज्य संकिदी ग्रंथ पर समीक्षा करने को कहा गया था, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस ग्रंथ को पढ़ करके। एक ऐसी कृति का मुझे दर्शन हुआ है जो सार्वजनीन है। आर्य संस्कृति के बारे में जो बातें इसमें कही गई, तो मैंने अपना निबंध का शीर्षक बदल दिया। मैंने निबंध का शीर्षक इसकी समीक्षा न रख के मैंने निबंध रखा वास्तविक
आर्य संस्कृति की निरूपक कृति। वो मैंने इसलिए रखा कि आर्य शब्द को लेकर बड़ी असमंजसताएं हैं, तरह तरह की उसकी व्याख्याएं हैं, लोग आग्रहपूर्ण व्याख्याएं भी उसकी बहुत करते हैं और हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्य माने क्या। कल इसकी चर्चा बड़ी विस्तृत रूप से हो चुकी है। होता ये था कि पहले जो शब्द थे उनके अर्थ कुछ और थे जब वो प्रयोग किए जाते थे। आज उन्हीं शब्द तो वही प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। मेरे आलेख का विषय है जदि कदि कम्मम के परिप्रेक्ष्य में कृति कर्म। जदि कदि कम्मम में कृति कर्म से मुख्यतः आशय यति द्वारा करण ही कर्म है। 147 गाथा प्रमाण प्राकृत भाषा में रचित इस कृति में रचयिता जो इसके आचार्य वसुनंदी जी 21वीं सदी है। इस कृति के अंत में रचना का पूर्ण काल जो दिया है वह वीर निर्वाण संवत 2542 में, अर्थात 1 साल ही अभी इस रचना को पूर्ण हुआ है, ये मुझे देखने को मिला। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की संघस्थ दीदी एवं यहाँ पधारे विद्वानों ने उपस्थित श्रावकों की शंकाओं का भी समाधान किया। जो वचन हृदय को अच्छा लगे, हृदय कमल को विकसित करे, मन को प्रफुल्लित करे और जिसको सुनते सुनते मन अघाता न हो तथा जिसको सुनने का बार बार मन करे, ऐसे वचन प्रिय वचन कहलाते हैं। लिखते हैं उस समय बहुत अड़चन में आती है कि कोई छंदबद्ध गलतियाँ या समासबद्ध गलतियाँ उस समय आती हैं। इसको हम देखते हैं जब कि कोई व्याकरण का विद्वान है तो हमारी गाथा में गलतियाँ देखने लगते हैं। सर्वप्रथम पूज्य आचार्य सुनील सागर महाराज जी से इस बार हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो संस्कृत के जानकार हैं उसमें गलतियाँ देखते हैं, मगर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्वाचार्यों ने प्राकृत के जो प्रयोग किए हैं हमें उनको ध्यान में रख करके फिर उसका लेखन, क्योंकि जैसे एक सर्वज्ञ के लिए सब्वर्णु शब्द आया, अब सब्वर्णु शब्द आचार्य कुंद ने प्रयोग किया है और उसके लिए व्याकरण से सिद्ध करें तो कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। व्याकरण से भाषा नहीं बनती, भाषा के अनुसार व्याकरण बनाई जाती। लेकिन जब व्याकरण का एक निर्धारित स्वरूप आ जाता है, हम आर्ष प्रयोग उन प्रयोगों को कहते हैं जो व्याकरण के पूर्व प्रयोग किए गए, हम उन प्रयोग हुए हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि संस्कृत साहित्य का सर्वोच्च कवि कालिदास, उसकी भी आलोचना अपाणनीय प्रयोग करके की गई। तो जब तक भाषा का व्याकरण नहीं बना है तब तक जो प्रयोग चल रहे हैं वो आर्ष प्रयोग हैं। निर्धारित व्याकरण शास्त्रों में वैयाकरणों ने जो स्वरूप निर्धारित किया, जब उसमें एक रूपता नहीं प्राप्त हो रही है, प्राकृत के व्याकरण भी जब एक एक परिस्थिति में भिन्न भिन्न निर्देश दे रहे हैं, तो वहाँ ये विचारणीय हो जाएगा कि कौन सी स्थिति का अनुकरण किया जाए या न किया जाए। और अगर उससे संबंधित आर्ष प्रयोग हमें पूर्व में दिखाई दे रहे हैं तो उनका पुनरावर्तन अगर किया जाता है, पुनः प्रयोग किया जाता है, तो वह भी मुझे लगता सम्यक कि अगर 3 व्याकरण मिल रहे हैं तो अगर 3 में से किसी एक से भी उस शब्द की सिद्धि हो रही है तो वो ग्राही कदाचित ग्राही है, कदाचित भी नहीं करें, अपन ग्राही भी मान लें। लेकिन अगर तीनों से भी नहीं बन रही है तो जब हम काव्य लक्षण को आप पढ़ें, दीदी ने जो अभी कहा था उसमें काव्यादर्श का उल्लेख रेफरेंस दिया था कांता सम्मितयोपदेश, तो वहाँ पर हमें प्रयास ये करना चाहिए कि वहाँ पर कांता सम्मित का उपदेश जो है वो इतना सरल और स्पष्ट होना चाहिए, वहाँ पर कहीं उलझन पैदा करने वाला नहीं हो, चाहे वो व्याकरणिक हो, चाहे आगमिक हो, कवि समय ख्याति की हो, लाक्षणिक हो। इसकी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं किसी प्रकार की आलोचना पूज्यश्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन नियम ये है कि उस पर जब आप काव्य शास्त्र को देखें तो छंद पूर्ति के लिए ये व्याकरण का हमने आगे किया, ये वहां पर क्षम्य नहीं है। छंद पूर्ति करना है ये उसकी क्षम्य नहीं है, उसको फिर उसमें स्पष्ट कह दिया, क्योंकि यहाँ पर केवल छंद पूर्ति और शब्दों का वैचित्र जहाँ किया तो उसको चित्र काव्य की संज्ञा दी गई, और चित्र काव्य को जब काव्य के भेद गनाए गए तो उसमें अधब काव्य में परिणत किया गया। काव्य वही उत्तम है जो अपने लक्षण से परिपूर्ण हो और किसी भी प्रकार के दोष से रहित हो। छंद पूर्ति के लिए जो निपात शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन छंद पूर्ति के माध्यम से उस ब्याज से या हम केवल कह करके व्याकरणिक प्रयोगों को मान्यता देने में हमें विचार करना
होगा। आज विज्ञान का युग है, हम कहते हैं कि दूधल नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई एक ऐसी सीढ़ी बन जाए, ऐसा कोई प्रयोग हो जाए, जैसे डॉक्टर सोनोटो ने किया है पानी के ऊपर, जापानी डॉक्टर इमोटो ने किया है कि पानी को बोतल में रखकर क्रिस्टलाइज किया, अलग अलग जो, एक पे लिख दिया डर्टी, एक पे लिख दिया एविल, एक पे लिख दिया लव, एक पे लिख दिया, तो अलग अलग शब्द लिख दिए। तो जिस बोतल पे जो शब्द लिखे थे उनके अनुसार उनका क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। ये प्रयोग उन्होंने दिया हुआ है, पड़ा हुआ है हमारे इसमें। हम चाहते हैं ऐसे कुछ प्रयोग हों जो कि हम अपने जो युवा हैं उनको उसको प्रेरित कर सकें, चाहे वो दूधल का हो चाहे मर्यादा का हो। कार्यक्रम के मध्य में उपस्थित वक्ताओं श्रोताओं को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। सुनील जी ने आलेख में सज्जन के कर्तव्य के बारे में बताया। सज्जन कौन? ये तो सज्जन शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से लेकर के, किंतु व्यवहार में सज्जन शब्द अच्छे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसमें समीचीनता हो, सत्य के प्रति इसकी निष्ठा हो, मन वचन और काया में इसका सत्य झलकता हो। जिस समय महाराज जी जीव कांड कर्म कांड की परीक्षाएं देते थे, ऐसे उन्होंने परिश्रम से अध्ययन किया। भैया वित्ती हो रही है तो जीव कांड को ऐसे टिका दिया, गाथा पढ़ते रहते थे और भैया वित्ती चलती रहती थी। आहार में आहार करने जाते थे, गाथाएं चल रही हैं, गाथाओं को याद कर रहे हैं, क्यों? परीक्षा होना है, गाथाओं को याद कर रहे हैं। जहां अटक गए वहां क्या हो गया, लोग समझे पता नहीं क्या हो गया, बोले कुछ नहीं हुआ, आप अपना काम कीजिए। तो ऐसे परिश्रम से उन्होंने अध्ययन किया। आज वो इतने साल के बाद में वो परिश्रम, जो पेड़ कभी लगाया था, आज उसमें फल उत्पन्न हुए हैं। और उन फलों को देख करके आज मैं स्वयं देखता हूं इतने बड़े बड़े ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में, जहां लोग संस्कृत से उन्मुख होते जा रहे हैं। आज लोगों की मातृभाषा इंग्लिश बन गई है। बताइए, हमारी घर में भाषा हिंदी, मित्रों के साथ में हिंदी, सपने भी आए तो हिंदी, मगर बोलचाल की भाषा इंग्लिश हो गई है। आज दुनिया भर के लोग हिंदी में पैसा कमाते हैं, लेकिन अपना रेपुटेशन के लिए वो इंग्लिश बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं उस संबोधन शब्द को सुनकर के हृदय प्रफुल्लित होता है। वह शब्द है महानुभाव। आखिरकार इस महानुभाव शब्द की गुरुता क्या है? धर्म स्नेही, भव्यात्मा, सच श्रद्धालु, पुण्यात्मा बहुत सुनते हैं। महानुभाव शब्द कहाँ से चलता हुआ आ रहा है? आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी ने अरहत भक्ति में अरिहंत भगवान की भक्ति करते हुए वहाँ पर लिखा, देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वोच्च तीर्थकर सिद्ध महानुभावा। यानी सबसे पहले महानुभाव शब्द को लेकर के उन्होंने भगवान की स्तुति की। समाज के महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के समक्ष अपना सम्मान पाकर हर कोई प्रसन्नचित नजर आया। राजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के स्वामी सब मिल जिन गुणगान करें। वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, देवों के देव विराजें उर्मे ही मेरे। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का ग्रंथ रट्ट संति महायज्ञो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्र शांति महायज्ञ। इसमें
शाकाहार और नैतिकता, यह हमारे आलेख पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में यह एक है। शाकाहार क्या, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, अशुद्ध भोजन से परिणामों की अस्त व्यस्तता, कोई धर्म मांसाहार की प्रेरणा नहीं देता, मांसाहारी भारतीय संस्कृति का समर्थक नहीं। तप ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत, और तप की मूर्ति जो विशेष साधनारत हैं, जो स्वयं संबर और निर्जरा के द्वारा अपने कर्मों के क्षय करने में लगे हुए हैं, ऐसे आचार्य स्वयं हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनके सामने तप का कथन करना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। आचार्य श्री ने रट्ठ संति महायज्ञो ग्रंथ में विद्यार्थी के लक्षण का वर्णन किया है। बिणीय शोगुण करवी गंभी अपाहारी आलसी बेरग्गी बमचारी है विजय जत्थी ऊपरी शम्मी, अर्थात ब्री गुणाकांक्षी, अल्पाहारी, निरालसी, बैरागी, ब्रह्मचारी, परिश्रमी, निश्चय से ये विद्यार्थी के लक्षण हैं। सामान्यतया ग्रंथ का अवलोकन करने पर बहुत से वाक्य मात्र वाक्यवत प्रतीत होते हैं, परंतु उन वाक्यों को यदि ध्यान से पढ़ा जाए या कि उन पर ध्यान किया जाए, अर्थात चिंतन का विषय बनाया जाए, तो वे ही वाक्य जीवन परिवर्तन कर देने वाले अनुपम सूत्र बन जाते हैं। पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से जल और वृक्षों की रक्षा को मानव रक्षा कह दिया, तो मैंने एक बार जब इस पर चिंतन किया तो लगा कि ये कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया है। जैसे कि कह दिया गया है कि जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन क्या है? जल कभी जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन जो है वो चैतन्य रूप है और जल जो है वो अचेतन रूप है। मैं तो प्रार्थना करूंगा पूज्य श्री के चरणों में कि पूज्य श्री हम जो युवा विद्वान जो तैयार हो रहे हैं, हम प्रति वर्ष या साल में एक बार या दो बार आपकी सन्निधि में इस प्रकार की संगोष्ठी में आना चाहेंगे और पूज्य श्री के प्रति हम सभी विद्वान कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके चरणों में और उनके संग में कि पूज्य श्री की जो चर्या है और जो साहित्य है उसको देख करके हम विद्वान गदगद हो गए। ऐसे पावन आयोजन में पधारे जैन विद्वान गणों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के दौरान सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दर्शकों भी आप देख रहे थे नई दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुई विद्वत संगोष्ठी के यादगार पल। इस दौरान देश भर से पधारे विद्वान गणों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए गुरुवर के कृतियों पर विचार साझा किए। यादों के सफर में अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्नेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड नई दिल्ली।